हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.3 के बेसिक कंसेप्ट को स्टार्ट किया था और वहाँ पे मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्रीज के आपको फॉर्मूले सिखाए थे, है ना। बहुत सारे फॉर्मूले देखे थे हमने, तो मैंने आपको यही बताया था कि आप ये टेंशन ना लेके हम इन्हें कैसे याद करेंगे। आप बस हम जब इनको एग्जाम्पल एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज और आगे के चैप्टर में जब इन फॉर्मूलों का हम यूज़ करेंगे तो ये हमें वैसे ही याद हो जाएंगे, तो आपको वो टेंशन नहीं लेनी। अभी आपको बस देखना है कि ये फॉर्मूले आ कैसे रहे हैं और जब हम आगे इनका क्वेश्चन में कैसे यूज़ करेंगे तो आप वहाँ पर सीख जाएंगे। ओके, तो कल हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे, स्टार्टिंग में 12 फॉर्मूले देखे थे, है ना। उसके बाद फिर मैंने आपको sin 2x क्या होता है, cos 2x क्या होता है, tan 2x को बताने से पहले मैंने आपको tan x प्लस वाई, tan x माइनस वाई, कोट x प्लस वाई, कोट x माइनस वाई सिखाया था। उसके बाद फिर मैंने आपको tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है वो भी बताया था, sin 2x, cos 2x, और बहुत सारे फॉर्मूले हम सीखे थे, sin x प्लस वाई, sin x माइनस वाई, वो स्टार्टिंग में सीखे थे, cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई। ओके, और c प्लस डी के भी कुछ फॉर्मूले हमने वहाँ पे देखे थे और वो कैसे आए थे वो भी मैंने आपको बताया था कि आप ऐसे इनको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद कुछ फॉर्मूले और बचे हुए हैं तो उनको भी हमें देखना है और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा तो वो भी हमें समझना है। ओके, तो पहले जो रिमेनिंग फॉर्मूले हमें बचे हुए हैं पहले हम उनको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम कंसेप्ट को सीखेंगे। ओके, तो जो आपका सीक्वेंस नंबर चल रहा है वो लगा लेना, मुझे ध्यान नहीं है कि सीक्वेंस क्या चल रहा था। तो जो नेक्स्ट सीक्वेंस में जो नंबर आएगा वो आएगा sin 3x क्या होता है। ओके, sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है वो हमें देखना है, ठीक है, कि sin 3x क्या होता है। तो sin 3x को बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, sin 3x को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, sin 2x प्लस x, है ना। फिर कल मैं आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था क्या, कि sin x प्लस वाई क्या होता है, sin x cos y प्लस cos x sin y। तो इसका यहाँ यूज़ करो, इसको ये पूरा x और इसको y मान लो, तो क्या आ जाएगा, sin 2x cos x प्लस cos 2x sin x। आप इसमें एक बात ये ध्यान रखेंगे कि आप sin 3x का फॉर्मूला लिख रहे हैं, मतलब आपका जो पूरा फॉर्मूला आएगा वो इन टर्म्स ऑफ साइन आएगा। ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें क्या ध्यान रख सकते हैं कि आप जो sin 3x का फॉर्मूला लिखेंगे वो पूरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, कल पढ़ाया मैंने कि sin 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin x cos x। तो उसको लिखेंगे कि 2 sin x cos x और साथ में cos x चल रहा है प्लस cos 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन, है ना। अब देखो cos 2x का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एक होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक और होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो आपको इन टर्म्स ऑफ साइन लिखना है पूरा वाला, तो आपको यहाँ पे इसकी जगह लिखना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो 2 साइन एक्स कोस एक्स इंटू कोस एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब कोस स्क्वायर एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कोस, अच्छा आपको ये पता है ना कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन एक्स, कोस स्क्वायर एक्स की जगह लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। फिर इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। तो 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स कितना हो जाएगा, 3 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स। तो आपका जो फॉर्मूला आएगा, देखो इन टर्म्स ऑफ साइन आया ना, तो मैंने यही बोला था कि आपके अप्रोच ये होना चाहिए कि हमें sin 3x का फॉर्मूला लिखना है तो वो पूरा इन टर्म्स ऑफ साइन आएगा। तो जहाँ भी कोस आ रहे थे मैंने उनको साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है। तो जो आपका फॉर्मूला आया वो आया sin 3x का 3 sin x
-4 साइन क्यूब एक्स। ये होता है फॉर्मूला किसका? साइन 3x का। क्या होता है साइन 3x का फॉर्मूला? 3 साइन एक्स -4 साइन क्यूब एक्स। कैसे आया वो मैंने आपको बताया, इसको नोट डाउन करो, फिर हम cos 3x देखते हैं। ओके, तो साइन 3x देखा। अब मैंने बस साइन 3x में आपको ये बताया कि जो साइन 3x का फॉर्मूला होता है वो इन टर्म्स ऑफ साइन होता है ना। तो कन्वर्ट भी जब हमने सोल्व किया तो मैंने उसी की हेल्प से उसको सोल्व कर पाया मैं, है ना। क्या होता है? 3 साइन एक्स -4 साइन क्यूब एक्स। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है cos 3x क्या होता है ना। तो cos 3x क्या होता है, तो सेम उसी तरह से सोल्व करेंगे। cos 3x को ऐसे लिख सकते हैं ना, cos 2x + x। और एक फॉर्मूला कल लिखा है मैंने आपको, क्या कि cos, क्या लिखा है बेटा कि cos x + y क्या होता है? cos x cos y माइनस sin x sin y, ये होता है। ठीक है, तो इसको x और इसको y मान लो, तो फॉर्मूले को ओपन करेंगे आप, तो क्या लिखेंगे? cos 2x cos x माइनस sin 2x sin x। जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया कि साइन 3x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन, आपको ये ध्यान रख के सोल्व करना है। इसी प्रकार cos 3x का जो फॉर्मूला आपको सोल्व करना है वो इन टर्म्स ऑफ cos सोल्व करना है ना। तो आप कन्वर्ट करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ cos में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो cos 2x का अभी भी मैंने फॉर्मूला बताया था कि क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स -1, और भी होता है, बट अभी मुझे जिसकी नीड है वो ये है, क्योंकि मुझे cos में कन्वर्ट करना है। इससे पहले वाले में साइन में करना था, तो मैंने क्या लिखा था? 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। इस बार मुझे क्या है, मैंने बताया कि साइन 3x में हम इन टर्म्स ऑफ साइन निकाल रहे थे, इसलिए वो पुट किया था। अब cos 3x में इन टर्म्स ऑफ cos निकालेंगे, इसलिए हम ये पुट करेंगे। तो cos 2x की जगह पुट करेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स -1, यहाँ पे लिखेंगे cos x माइनस साइन 2x का फॉर्मूला लिखेंगे 2 साइन एक्स cos x इंटू साइन एक्स। ओके, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे cos x का, तो ये बन जाएगा 2 cos क्यूब एक्स माइनस cos x माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स। क्या आ जाएगा? अच्छा, 2 cos x को आगे लिख देता हूँ, और साइन एक्स इंटू साइन एक्स को साइन स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये तो बन गया 2 cos क्यूब एक्स माइनस cos x माइनस 2 cos x। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे मैं ये लिख सकता हूँ ना कि 1 - cos स्क्वायर एक्स, है ना। साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स 1 - cos स्क्वायर एक्स होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? 2 cos क्यूब एक्स माइनस cos x, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सो -2 cos x और माइनस माइनस प्लस 2 cos क्यूब एक्स। तो 2 cos क्यूब एक्स प्लस 2 cos क्यूब एक्स, ये कितना आ जाएगा? 4 cos क्यूब एक्स माइनस 2 cos x और माइनस cos x माइनस 3 cos x। तो देखो पूरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos आ गया। ठीक है, तो cos 3x क्या होता है? cos 3x क्या होता है? 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, है ना। ये फॉर्मूला होता है किसका? cos 3x का। जैसे साइन 3x इन टर्म्स ऑफ साइन आता है, 3 साइन एक्स -4 साइन क्यूब एक्स, है ना। साइन 3x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन आता है, और जब हमने उसको सोल्व भी किया तो इन टर्म्स ऑफ साइन सोल्व किया कन्वर्ट करके। इसी प्रकार जो cos 3x का फॉर्मूला आता है वो आता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, वो भी इन टर्म्स ऑफ cos आता है, और जब भी सोल्व किया तो हमने साइन को cos में कन्वर्ट किया है। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आपको tan 3x बताता हूँ। ओके, तो साइन 3x देखा हमने, cos 3x देखा, अब हम देखेंगे कि tan 3x का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो tan 3x को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि tan 2x + x। कल एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, वो ये वाला पढ़ाया था कि tan x + y क्या होता है? होता है tan x + tan y अपॉन 1 - tan x tan y। ठीक है, तो कैसे लिखोगे इसको? tan 2x + tan x अपॉन 1 - tan 2x इंटू tan x, है ना। ठीक है,
अब एक फॉर्मूला और कल मैंने आपको बताया था tan 2x का, क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ओके, तो पुट करें यहाँ पे, तो tan 2x की जगह पुट करेंगे तो यह आएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स प्लस tan x, और यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू tan x। ठीक है, तो इसको एलसीएम लेंगे तो ये तो 2 tan x प्लस एलसीएम लेंगे तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो tan x इंटू 1 tan x माइनस tan x इंटू tan स्क्वायर एक्स tan क्यूब एक्स। अच्छा, यहाँ पे क्या बचेगा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये तो न्यूमरेटर में हुआ। अब डिनोमिनेटर में भी इसको लेंगे तो ये इधर आएगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और ये आ जाएगा -2 tan x इंटू tan x tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स से 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 tan x प्लस tan x 3 tan x है ना, 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स, सो माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये फॉर्मूला आएगा tan 3x का। क्या फॉर्मूला है tan 3x का, 3 tan x माइनस 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है tan 3x का। क्या है tan 3x का फॉर्मूला, tan 3x का फॉर्मूला है 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ओके, तो हमने sin 3x भी देख लिया है ना इन टर्म्स ऑफ साइन, cos 3x भी देख लिया इन टर्म्स ऑफ cos, और tan 3x भी हमने देख लिया। ओके, इसको नोट डाउन करो। ओके, तो फॉर्मूलेस यहाँ पे ओवर होते हैं सारे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो आप मान के चलो कि बहुत जगह यूज़ होगा मैथ्स में, है ना, 11th तो 12th में, और बच्चों को परेशान भी करता है। तो एक बार इसको ध्यान से समझना, मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इसको कैसे हम समझेंगे, इस कंसेप्ट को देखेंगे आप। सबसे पहले तो कंसेप्ट तक में ले जाने से पहले, हाँ जी, हाँ एक मिनट। ओके, तो मैं आपसे कंसेप्ट की बात कर रहा था, ठीक है। तो देखो, कंसेप्ट बताने से पहले आपको कंसेप्ट तक कैसे ले जाऊँ हमें वो समझना। आपको साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि आपको पता है कि साइन एक्स प्लस वाई जो होता है वो होता है साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ये आपको पता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो कि साइन π/2 कोस एक्स प्लस कोस π/2 साइन एक्स, ऐसे लिख सकते हो। फिर आपको पता है कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 इंटू कोस एक्स, प्लस कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 इंटू साइन एक्स, है ना। साइन 90 1 होता है, कोस 90 0 होता है, तो 1 इंटू कोस एक्स प्लस 0 इंटू साइन एक्स 0, तो कोस एक्स प्लस 0 कोस एक्स आ जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि साइन 90 प्लस थीटा क्या आएगा, कोस थीटा आएगा, है ना, अगर आपके कहीं पे यूज़ हुआ। अगर फिर मैं बताऊँ आपको कि साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाता है। तो क्या लिखोगे कि साइन π/2 कोस एक्स माइनस कोस π/2 साइन एक्स। फिर आपको पता है साइन 90 कितना होता है 1 इंटू कोस एक्स, माइनस कोस 90 कितना होता है 0 इंटू साइन एक्स। तो 1 इंटू कोस एक्स और माइनस 0 तो वो कोस एक्स ही आएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा भी क्या होगा, कोस थीटा होगा।
अब एक क्वेश्चन में ऐसे जैसे साइन 3π/2 प्लस थीटा, साइन 2π प्लस थीटा, कोस 2π प्लस थीटा, कोस 2π माइनस थीटा, तो ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में यूज होंगे। तो क्या आप अलग से इनको सोल्व करेंगे क्या बार बार? तो एक अलग से क्वेश्चन आपका इनका बन जाएगा अगर आप इनको निकालोगे। जैसे एक क्वेश्चन में ये भी है, ये भी है, उसी क्वेश्चन में आपको कोस 90 माइनस थीटा भी चाहिए, उसी क्वेश्चन में आपको कोस 2π माइनस थीटा भी चाहिए। तो ऐसे आएंगे वहाँ पे क्वेश्चन, है ना, जिनमें आपको 3-4 वैल्यू चाहिए, तो आप 3-4 बार ऐसे निकालेंगे क्या सोल्व करके, तो आपका अलग क्वेश्चन एक पेज तो आपका इनका फिल हो जाएगा, फिर तो टाइम वेस्ट होगा, है ना। इस कंडीशन में आपको जैसे आपसे 10 भी पूछ सकता है कि 10 90 प्लस थीटा, 10 2π प्लस थीटा, तो वो सब कैसे निकालेंगे? ऐसे तो हम फॉर्मूले यूज़ करेंगे तो हमें बहुत सारा टाइम लगेगा, है ना। ऐसे अगर हम फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल तो पाएंगे बट टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना, और हो सकता है कि कहीं कॉम्प्लिकेटेड भी हो सोल्व करना। तो उस कंडीशन में मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। वो कंसेप्ट इतना अच्छा कंसेप्ट है कि आपको डायरेक्ट आपका एक स्टेप में आंसर आएगा। किस में आएगा? डायरेक्ट एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। मैं वो कंसेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो इसको तो आप नोट करना, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करने के बाद आप फिर हेडिंग लगाना कि कंसेप्ट, है ना, कि हमें इनको कैसे एक स्टेप में सोल्व करना है, ठीक है, वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो देखें अब मैं इनको आपको कैसे आपको इनको बताता हूँ। सबसे पहले तो जब मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाया था, आई थिंक एक्सरसाइज 3.1 में 3.2 में मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि आपके पास टोटल कितने क्वाड्रेंट होते हैं? टोटल कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं आपके पास, है ना। फिर मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे π/2 होता है, देखो ना 90 बन रहा है ना, फिर ये 90 और आएगा तो यहाँ पे 180 आ जाएगा, फिर 90 आएगा तो 180 प्लस 90 270, फिर 90 और चले तो 270 को हम रेडियन में, अभी रेडियन की बात करते हैं ना, 3π/2, फिर चलेंगे तो 2π आ जाएगा, 270 प्लस 90 2π, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव, और फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव, ये होते हैं, है ना। इतना हमें पता होना चाहिए इन कंसेप्ट के लिए। अब अगर आपके जो एक्सप्रेशन है अगर उसमें π/2 के मल्टीपल है, मतलब जैसे अभी मैंने लिखा था ना साइन π/2 प्लस एक्स, तो वो π/2 का मल्टीपल है, तो 3π/2 भी हो सकता है, तो वो भी π/2 का मल्टीपल है। तो अगर π/2 के मल्टीपल अगर आपके एक्सप्रेशन में आए तो आप साइन एक्स को कोस एक्स लिखेंगे, और अगर आपका कोस π/2 प्लस एक्स है तो उसको साइन एक्स लिखेंगे, है ना। मतलब π/2 के मल्टीपल है तो साइन का कोस का साइन चेंज होगा, टेन एक्स, टेन का कोट और कोट का टेन चेंज। ये दोनों साइड एरो का मतलब क्या है? इधर भी एरो और इधर भी एरो, मतलब साइन अगर π/2 के साथ है तो आप उसको कोस में लिख दोगे, कोस π/2 के साथ है तो उसको साइन में लिख दोगे, और अगर कोसेक एक्स है तो उसको सेक एक्स में, और सेक एक्स है तो कोसेक एक्स में। अगर π/2 के मल्टीपल है तो आप साइन का कोस या कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, और कोसेक का सेक, सेक का कोसेक। और अगर पाई के मल्टीपल है, जैसे पाई, 2π, 3π, 4π, अगर ऐसे मल्टीपल है तो साइन एक्स का साइन एक्स ही रहेगा, कोस एक्स का कोस एक्स ही रहेगा, टेन एक्स का टेन एक्स ही रहेगा, फिर कोसेक एक्स का कोसेक एक्स ही रहेगा, है ना। ये कंसेप्ट नोट करना, ठीक है। सेक एक्स का सेक एक्स ही रहेगा, और कोट एक्स का कोट एक्स ही रहेगा। अगर आपको इतना पता है, पता क्या है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कोट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होता है। 0, 90, 180, 270 और फिर 360 उनको हमने रेडियन में लिखा। इतना पता है। फिर हमें ये पता है कि अगर हमारे एक्सप्रेशन में π/2 के मल्टीपल है ना, तो साइन का कोस, फिर या अगर कोस के साथ है तो कोस का साइन, टेन का कोट या कोट का टेन, और कोसेक का सेक, या अगर सेक में है तो सेक का कोसेक।
अगर पाई के मल्टीपल है तो साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस, टेन का टेन, ऐसे ये सेम ही रहेंगे। तो अब इनसे हम कैसे एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे वो आप समझना, ठीक है। अभी मैंने आपको एक एक्सप्रेशन बताया था सबसे पहले, साइन π/2 + x, ये बताया था मैंने, है ना। अब देखना मैंने क्या किया था, पहले sin x + y का फॉर्मूला यूज़ किया, फिर sin 90 cos 90 की वैल्यू पुट करी, फिर सोल्व किया, 4 स्टेप लगी। अब यहाँ समझना मैंने क्या बोला कि अगर π/2 का मल्टीपल है, अगर π/2 का मल्टीपल है तो साइन का क्या आ जाएगा, कोस, तो कोस x आ जाएगा। बट साइन जरूर चेक करेंगे कि साइन पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। तो वो साइन देखो, साइन का कोस आएगा वो ये बताएंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ये बताएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर π/2 का मल्टीपल आया तो साइन का क्या आ जाएगा, कोस x, तो कोस x आ गया। अब आपको साइन चेक करना है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो देखो यहाँ रीड करो क्या लिखा है, साइन π/2 + x। तो π/2 में अगर प्लस करेंगे तो इधर आएंगे, माइनस करेंगे तो इधर आएंगे ना। प्लस का मतलब आगे बढ़ना, माइनस का मतलब पीछे जाना। तो π/2 यहाँ पे खड़ा है। अब π/2 में कुछ प्लस हो रहा है तो वो इधर आ जाएगा। तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस कोस x। देखो आप वहाँ पे भी आपका कोस x ही आ रहा था, एक्सप्रेशन से आ रहा था ना, ठीक है। अब फिर मैंने आपको बताया था कि साइन π/2 - x। फिर मैंने क्या बोला, π/2 का मल्टीपल है तो साइन का क्या आ जाएगा, π/2 का मल्टीपल है तो साइन का क्या आ जाएगा, कोस, तो कोस x आ जाएगा। फिर आपको साइन चेक करना है कि प्लस या माइनस। तो इस बार π/2 माइनस, मतलब π/2 से पीछे, तो π/2 से माइनस, इसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ फिर से पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों का आंसर आप देख लो, मैंने अभी फॉर्मूले से बताया था यही आया है। अब हम और भी चेक कर लेते हैं, जैसे cos π/2 + x, समझना बात को, है ना। जैसे आपके पास आया cos π/2 + x, क्या आया, cos π/2x + x। तो π/2 का मल्टीपल है तो cos का क्या आ जाएगा, sin x, तो sin x, है ना। π/2 का मल्टीपल है ना, तो cos का क्या आ जाएगा, sin x। और π/2 प्लस, तो देखो π/2 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है क्या, नहीं होता। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, जबकि आपका क्या है, कोस है, cos π/2 + x। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है क्या, नहीं होता है। तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, है ना। ऐसे चेक करना। एक और बताता हूँ, जैसे cos π/2 - x, तो π/2 है ना, तो π/2 का मल्टीपल है तो कोस का क्या आ जाएगा, sin x। और π/2 माइनस, तो पीछे चला जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। आई बात समझ में। और बताता हूँ, समझो यहाँ पे और बताता हूँ। अब आप देखो साइन 3π/2 + x, 3π/2 प्लस। देखो अब मैंने क्या बोला था आपको कि अगर π/2 का मल्टीपल हुआ, 3π/2 π/2 का ही तो मल्टीपल है, तो साइन का क्या आ जाएगा, कोस, तो ये कोस x आ गया। अब आपको साइन चेक करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। 3π/2 प्लस, तो प्लस तो इधर आएगा और माइनस इधर आएगा। प्लस का मतलब आगे जाना, माइनस का मतलब पीछे जाना। तो 3π/2 प्लस तो आगे जाएंगे। इस क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव होता है क्या, नहीं होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। फिर साइन 3π/2 - x, तो फिर से चेक करो, π/2 का मल्टीपल है तो साइन का क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा। और π/2 माइनस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है क्या, नहीं होता है। तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, है ना। ऐसे कैसे, देखो एक ही स्टेप में हम सोल्व कर रहे हैं। फिर देखो साइन 2π + x, अच्छा आप कोस के लिए भी कर सकते हो ना, कोस 3π/2 वाला भी कर सकते हो। चलो वो भी बता देता हूँ आपको। इधर देखो, कोस 3π/2 + x, तो कोस, अब देखो π/2 का मल्टीपल है तो कोस का क्या आ जाएगा, π/2 का मल्टीपल है ना, तो कोस का क्या आ जाएगा, साइन। और π/2 प्लस है ना, 3π/2 प्लस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। कोस 3π/2 - x, तो π/2 का मल्टीपल है तो कोस का क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा। और 3π/2 माइनस कोस 3π/2 माइनस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव।
ऐसे करना है आपको। और जैसे आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट करना है ना, वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लेना, मैं इनको हटा के और बताता हूँ आपको, है ना, क्योंकि इनका हमें बहुत यूज़ करना है, तो बार बार हम फॉर्मूले थोड़ी लगाएंगे, हम इस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब 3π/2 भी देख लिया, अब मैं आपको 2π का बता देता हूँ कि साइन 2π + x, तो मैंने क्या बोला था कि पाई के मल्टीपल हो, तो 2π पाई का मल्टीपल है, तो साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, है ना, पाई का मल्टीपल है ना, 2π पाई का मल्टीपल है, तो साइन का साइन रहेगा। 2π प्लस, तो 2π प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। फिर लिखेंगे साइन 2π - x, साइन 2π - x, तो 2π - x को अगर हम लिखते हैं 2π - x को, तो 2π पाई का मल्टीपल है ना, तो साइन का क्या रहेगा, साइन। अच्छा, अब साइन चेक करना, 2π माइनस, तो इधर आएगा पीछे, तो इसमें क्या साइन पॉजिटिव होता है क्या, नहीं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। फिर बात करते हैं cos 2π + x की, तो मैंने क्या बोला था कि पाई का मल्टीपल तो cos का cos, अब 2π प्लस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव। अगर मैं बात करूँ cos 2π - x की, तो 2π है, पाई का मल्टीपल तो cos का cos, और 2π माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। आप और भी यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे साइन पाई प्लस देख लो, जैसे अगर मैं बताऊं आपको कि साइन पाई + x, तो पाई का मल्टीपल है ना, तो साइन का साइन रहेगा, तो साइन x। अब साइन पाई, तो पाई प्लस तो इधर आ रहा है ना, तो पाई प्लस है ना, प्लस हो रहा है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ साइन पाई - x की, तो पाई का मल्टीपल है, तो साइन का साइन रहेगा, और पाई माइनस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया। अगर फिर मैं बात करूँ cos पाई + x की, है ना, तो cos पाई + x, देखो पाई प्लस, अच्छा पहले तो सबसे पहले कि पाई है तो cos का cos x रहेगा, और प्लस हो रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। फिर अगर मैं बात करूँ cos पाई - x की, तो पाई है तो cos का cos रहेगा, और पाई माइनस है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं। अब ये तो मैंने इसके सिर्फ साइन कोस के बताएं, आप कोसेक सेक के भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे एक बोला जाए कि सेक π/2 + x बताओ, है ना, सेक π/2 + x बताओ, तो आप कैसे लिखोगे बेटा कि π/2 है तो सेक का क्या आ जाएगा, सेक का क्या आ जाएगा, कोसेक आ जाएगा, कोसेक x आ जाएगा, प्लस हो रहा है ना, सेक π/2 प्लस हो रहा है, तो π/2 प्लस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। जैसे आप ऐसे भी कर सकते हो कि 10π - x करो, तो पाई है तो 10 का 10 रहेगा, है ना, 10 का 10 रहेगा, और उसके बाद पाई माइनस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। जैसे आप इसको ऐसे भी करो कि 10π/2 + x, तो π/2 है तो 10 का क्या रहेगा, π/2 है ना, π/2 का मल्टीपल, तो 10 का क्या आ जाएगा, कोट आ जाएगा, तो कोट x, और π/2 प्लस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो इस टाइप से आप किसी का भी लिख सकते हो। मैंने इतने सारे आपको बताए हैं, आप सेक कोसेक इसे बहुत सारे लिख सकते हो, और हमें जब एक्सरसाइज में हम इनके क्वेश्चन करेंगे तो हम वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस इनके बेसिस पे करेंगे। तो आप अपने से बनाना, जैसे मैंने 10π/2 लिखा है, तो आप 10π/2 - x, कोट π/2 - x, सेक π/2 - x, है ना, ऐसे आप बना सकते हो, कोसेक 2π - x, ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हो। मैंने कुछ बताए हैं, कंसेप्ट मेरा सिखाने का मतलब था कि अगर π/2 का मल्टीपल है, साइन उसका देखते हैं, हमेशा इसका साइन देखते हैं, है ना, कि 10π/2 + x, तो क्या 10π/2 + x कहाँ आ रहा है, सेकेंड में, तो क्या 10 सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है क्या, नहीं होता है, तो आपके आंसर में नेगेटिव लगा दो। पाई - x, है ना, तो पाई है तो 10 का 10 रहेगा, क्या अब पाई माइनस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ नेगेटिव लगा दिया आपके आंसर में। ऐसे आपको चेक करना है, साइन इससे चेक करना है, और π/2 का मल्टीपल है तो साइन का कोस, 10 का कोट, कोसेक का सेक, और उधर से भी होता है।
और अगर पाई का मल्टीपल है तो जो फंक्शन है वही फंक्शन आ जाएगा और साइन यहाँ से चेक कर लोगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मैंने सिखाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो मुझसे क्लियर करें, नहीं तो आपको आगे प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो इस कंसेप्ट को अच्छे से नोट डाउन करें और कुछ आपसे भी प्रैक्टिस कर ले। आप भी कुछ ले ले, कोसेक 3π/2 ले ले, है ना, कोड 3π/2 प्लस ले लें, 3π/2 माइनस ले लें, 10 2π - x ले लें, 2π + x लेके खुद से सोल्व करें। ठीक है, तो यहाँ पे अपना बेसिक्स सारा कवर होता है एक्सरसाइज 3.3 का। नेक्स्ट क्लास से हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप अपना वर्क कंप्लीट करके रखें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें। बाय।